आज 13 ग्रीवेंस के आगे शिकायतें थी। 6 पिछली बार की पेंडिंग थी, जिसमें से 2 डिस्पोज ऑफ कर दी गई है अपॉन सेटिस्फैक्शन प्रार्थी के। 4 के अंदर फर्दर रिपोर्ट्स मांगी है, जिसमें एक एसपी करेगा, एक डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे होगी, एक जो बिल्डर ने बिजली के मीटर लगाने के लिए ओवर चार्जिंग करी थी और आज तक एचएसवीपी का ड्यू पे नहीं किया उसकी है, और एक हमारे लेडी प्रार्थी है जो पहले पंचायती राज में काम करती थी, उसके पेंशन बेनिफिट्स का है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं आ पाए थे। 2 नई एप्लीकेशन है, 3 नई एप्लीकेशन है, जिनकी रिपोर्ट सीए हुड्डा से और 2 अलग महकमों से 15-15 दिन के अंदर मंगाई है कि वो अपनी रिपोर्ट फर्दर एक्शन के लिए सबमिट करें। 6 ऐसी एप्लीकेशन थी, जिसमें 3 पुरानी थी और 3 नई थी, जो डिस्पोज ऑफ करी गई है अपॉन सेटिस्फैक्शन या कंसर्न की जो ग्रीवेंस थी वो रिजॉर्ट होगी। फर्दर के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको अपने लेवल पे टेकअप करेगा, चाहे वो किसी के मकान में तरेड़ आने की थी, 60,000 रुपये से कंपनी ने टेस्ट करवाया, उस प्राइवेट कोई कंपनी थी, उसकी रिपोर्ट में सेटिस्फाइड मिला, वो अब बेस टेस्ट कराना चाहते हैं तो फर्दर जमा करा देगा, बेस टेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर जहाँ ओमैक्स की बात आई है, वहाँ पर एक चीज़ क्लियरली आई है कि जितेंद्र सिंह आईएएस जो कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी है कि मीटर जो 15 से 18,000 रुपया एक कस्टमर को चार्ज करने के लिए देना चाहिए था, वहाँ ओमैक्स 56,000 प्लस जीएसटी चार्ज करके ओवर प्राइस 66,000 कर रही है। उसके लिए डायरेक्शन दे दी गई है कि ओमैक्स इमीडिएटली एससी कंसर्न्ड यूएचबीएन के साथ एक एस्क्रो अकाउंट खोलेगा। जितने कस्टमर से उनने ओवर चार्जिंग करी है उनसे तुरंत ओमैक्स उनको रिफ़ंड देने का काम करेगा, और इन फ्यूचर कोई भी नया कनेक्शन अप्लाई होता है और रिलीज़ होता है, वो उस एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा करने के और अपॉन कंसर्न्ड एससी के अप्रूवल के बाद ही इशू होगा, जिससे ये जो ओवर प्राइसिंग थी ये बंद हो जाएगी। साथ में जो उनका ड्यू लगभग 10 करोड़ 58 लाख का एमसी का था, ओमैक्स का ये जवाब था कि आज तक वो ड्यू के लिए ऊपर जो डीपीआर है हमें सबमिट नहीं करी गई है। आज ग्रीवेंस कमेटी में अधिकारियों द्वारा ड्यू की डीपीआर भी उनको दे दी गई है और उनको कंप्लायंस के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है कि 1 जनवरी तक 10 करोड़ और 70 लाख रुपए के आसपास का वैल्यू का डीपीआर है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसका ओमैक्स ग्रुप जमा कराए, और अगर फेल करते हैं तो एचएसवीपी रेट्स पर उनके ऊपर पेनल्टी हम लगाने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से शहरी विकास प्राधिकरण का एक मामला आया किसानों से जुड़ा, निश्चित तौर पर उसमें बहुत किसान सफल। देखिए, मेरे आगे पहली बार एचएसवीपी जो पहले हुड्डा था उसका एक आया कि जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर होती है और आरएनआर के अंदर उनको प्लॉट दिए जाते हैं, मैंने डायरेक्शन दी है कि तुरंत सीए एचएसवीपी को पत्र लिखा जाए, उनसे क्लैरिटी मांगी जाए कि जब से हुड्डा का डिपार्टमेंट बना है और आज एचएसवीपी में कन्वर्ट हो गया, क्या ऑनेस्टी स्कीम के आरएनआर के अंदर कोई चेंजेस समय अनुसार आए हैं, और दूसरी ओर पर अगर नहीं आए तो क्या सरकार इसके ऊपर एचएसवीपी और बोर्ड विचार कर रहा है कि बदलाव लाने चाहिए। क्योंकि बहुत से फार्मर्स हैं उन सेक्टर्स में जो 10-10, 15-15 साल से एक्वायर्ड लैंड है, और ये जो केस है तो 2005 की एक्विजिशन है, तो आज 18 साल से जिस फार्मर की ज़मीन एक्वायर हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी उसके अंदर आ गए, इनाउंसमेंट भी मिल गई, उसके बाद भी वो डेवलप नहीं हो पाया, उसके अंदर फार्मर परेशान ना रहे, इसके लिए जल्द फैसला लिया। इसमें प्रार्थी ने मुआवजे का भी जिक्र किया है। मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया गया है, वो मिल चुका। मुआवजे की कोई पेंडेंसी नहीं है। पेंडेंसी सिर्फ ये है कि आरएनआर पॉलिसी के अंदर
जो उसकी ज़मीन एक्वायर होती है तो उसको बदले में प्लॉट मिलता है, उसकी अलॉटमेंट कब तक होगी, इस पे जल्द निर्णय लिया जाए। यूनिवर्सिटी की डिग्री का भी मामला सामने आया है। मामला आया है, रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। दोबारा डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि वो दोनों तरफ के फैक्ट्स को लुक इनटू करके नेक्स्ट कमेटी तक हमें पुटअप कर दे, और साथ में जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार क्या कदम उठाए गए उसकी भी स्टडी। अच्छा साहब, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं उसके अंदर बड़े ही लिबरल जो है ना रेट्स रखे गए हैं, जैसे गैस सिलेंडर हैं, बिजली के रेट हैं। आपकी यहाँ सरकार है, आपने राजस्थान में चुनाव लड़ा है, तो हरियाणा के लोग कहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात क्यों है, यहाँ क्यों नहीं रेट घट रहे हैं, जबकि आज के दिन वैट में राजस्थान से हम बहुत कम हैं। जो स्टेट की पावर है, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट 7-7.5 रुपये सस्ता है, फैक्चुअल है। राजस्थान गवर्नमेंट तो इतिहास रहा है उसमें लूट रही है अपने फार्मर्स को औरों को। आज हरियाणा में 4.5 साल हो गए, हमने राजस्थान से पहले 10 रुपये होता था, चुनाव से 2 महीने पहले राजस्थान ने फेरबदल करके वैट 3 रुपये कम किया। हमारा तो रेट डीजल का आज भी 7 रुपये और शायद 42 पैसे का अंतर है। आज सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हम फार्मर को कर रहे हैं। अगर सिलेंडर भी आपकी जनता को 450 चलिए वो अलग पॉलिसी है। सेंटर जो गवर्नमेंट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में गैस सिलेंडर्स के रेट तय करती है। जो स्टेट की पावर है वो वैट की है। वैट के अंदर आज के दिन भी मुझे लगता है देश में सबसे अच्छा अगर कोई सिस्टम है, मैकेनिज्म है तो हमारा है। अच्छा, शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, कई पॉलिसीज़ हैं, कई एक्ट्स में अमेंडमेंट्स हैं, वो सभी बीएसी अप्रूव करेगी, उसके बाद हम लेके आएंगे। अभी तक तारीख गवर्नर से जो परमिशन आई है वो 15 तारीख को शुरू करने की है। बीएसी के अंदर एजेंडा रखा जाएगा 14 तारीख को कि उसको 15 और 15 के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार कितने दिन चलाना है। जो बीएसी अप्रूव करेगी सेशन उतने दिन चलेगी। अच्छा, जिस तरह से सीकर का आप कहते थे कि चौरी देवलाल की ये कर्म भूमि रही है, लेकिन जिस तरह से चौरी देवलाल को वहाँ अपनाया गया था जेजेपी के साथ, देखिए, मैं ये मानता हूँ जननायक जनता पार्टी का पहला चुनाव था, 20 साल बाद हम वहाँ गए हैं। एक बीज लगाएंगे तभी जाके तो वो पेड़ का रूप लेगा। आज हमने शुरुआत करी है। सीकर जिले के अंदर हम 8 में से सीकर लोकसभा की 6 सीटों पर चुनाव लड़े। एक में हमें अच्छे 25 हज़ार वोट भी आए, 3rd आए हम। अब मैं मानता हूँ कि एक शुरुआत है। चौधरी देवीलाल जी साल पहले गए थे, हम तो 2 महीने पहले गए, और अभी कौन सा राजस्थान जाना छोड़ रहे हैं। ये तो आगे की कार्रवाई निरंतर करेंगे। आज 13 जिलों में हमारे पास जिला अध्यक्ष तो बनाने लायक लोग हो गए। अच्छा, हम कोई कांग्रेस की तरह 125 साल पुराना संगठन तो नहीं। आपने चुनाव लड़ा है, वहाँ पोलिंग भी देखी है, काउंटिंग भी देखी होगी। जिस तरह की इस काउंटिंग के बाद जो बातें उभर के सामने आई, खासतौर पर कांग्रेस को जो हजम नहीं हो रही है बात, और कहीं ना कहीं आके ईवीएम मशीन पे चले, कांग्रेस तो हर हार के बाद ईवीएम को कोसती है, पर मैं एक चीज़ फैक्चुअली बता सकता हूँ। हरियाणा के 3 दिग्गज तीनों स्टेट में प्रभारी थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऑब्जर्वर थे राजस्थान के, रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के, और कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की। तीनों में कांग्रेस का क्या रिजल्ट है जी बताइए? सबके सामने है। तीनों में कांग्रेस हारी है। मुझे लगता है कांग्रेस को इन तीनों के नेतृत्व को भी रीथिंक करना चाहिए। हरियाणा को लेकर के क्या तो मैं मानता हूँ कि नहीं, आप इनको क्या अनलकी मानते हैं या इनका संगठन? चलो, मेरे वाला शब्द आपने बोल दिया, थैंक यू। हरियाणा को लेकर क्या रहेंगे, क्योंकि चुनाव आ रही है।